जैसा कि हम जानते हैं, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अदर वन इज अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। इस लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर में हम जानेंगे डिवेंचर का मतलब क्या होता है, डिवेंचर्स के टाइप्स क्या है, डिवेंचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Debentures. Apart from raising capital from issue of shares, a company can borrow long-term funds by issue of debentures. कैपिटल शेयर से लाने के अलावा कंपनी डिबेंचर से भी लॉन्ग टर्म फंड बोरो कर सकती है, ला सकती है। इसके लिए डिबेंचर एक सर्टिफिकेट जारी करता है जिसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि जो प्रिंसिपल जो हम कर्ज ले रहे हैं वो पैसा एक स्पेसिफाइड डेट में रिपेमेंट कर देंगे, वापस कर देंगे, एंड एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम ब्याज का पेमेंट करेंगे। द फंड रेज्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर इज ऑल्सो नोन एज लोन कैपिटल। तो डिवेंचर से जो हम पैसा लेके आते हैं उसको हम लोन कैपिटल बोलते हैं। एंड द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑल्सो कॉल्ड कूपन रेट। डिवेंचर पे हम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं और इस फिक्स्ड रेट को हम कूपन रेट बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला है डिवेंचर इज ए बोरोड कैपिटल, बोरोड और डेब्ट कैपिटल। इट मीन्स जब हम डिवेंचर से पैसा लाते हैं तो देने वाला व्यक्ति को हम क्रेडिटरशिप ग्रांट करते हैं, यानी बोरोवर जो होता है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है रिडेम्पशन आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय के बाद डिवेंचर को हम वापस कर देते हैं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मीन्स कंपनी जब डिवेंचर लोगों से डिवेंचर बेच के पैसा लाती है तो कंपनी डिवेंचर इशू करते समय स्पेसिफाइड डेट पहले से ही डिक्लेयर करके रखती है कि कब उस पर पैसा रिपेमेंट किया जा सकता है। थर्ड वन इज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इवन इन लॉसेस। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिवेंचर पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉफिट होने की स्थिति में भी मिलेगा और लॉस होने की भी स्थिति में मिलेगा। मीन्स कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, इससे डिवेंचर होल्डर्स को कोई मतलब नहीं होता है। डिवेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट में ब्याज चाहिए होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर जो होते हैं वो एसेट्स ऑफ द कंपनी पे चार्ज होते हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी अगर डिवेंचर होल्डर्स का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मीन्स अमाउंट देने में समर्थ नहीं होती है तो डिवेंचर होल्डर्स जिस एसेट्स पे उनका डिवेंचर चार्ज है उस एसेट्स को बेच करके और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। प्रायोरिटी टू लोन कैपिटल ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ओवर कैपिटल। जैसा कि हम जानते हैं डिवेंचर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है, डिवेंचर्स को फिक्स्ड रेट में इंटरेस्ट मिलता है और उसके बाद जब पैसा बचता है तो उस पर हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। पैसा जब वापस करने की बात होती है तो पहले हम लोन कैपिटल में डिवेंचर्स का पैसा वापस करते हैं और फिर उसके बाद शेयर कैपिटल का पैसा वापस करते हैं। तो ये प्रायोरिटी मिला हुआ है डिवेंचर होल्डर्स को, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रायोरिटी टू लोन कैपिटल ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ओवर शेयर कैपिटल। अब देखते हैं टाइप्स डिवेंचर्स। तो पहला है सिक्योर्ड डिवेंचर या मॉर्गेज डिवेंचर। तो सिक्योर्ड डिवेंचर मीन्स वैसा डिवेंचर जिसके लिए एक पार्टिकुलर एसेट्स सिक्योर्ड किया गया है। जैसे अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें चार्ज ऑन द एसेट्स, तो एसेट सिक्योर्ड होगा वैसे डिवेंचर्स के सिक्योर्ड डिवेंचर, और जहां एसेट सिक्योर्ड नहीं होगा वैसे डिवेंचर्स को बोलेंगे अनसिक्योर्ड और नेकेड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वैसा डिवेंचर जिसमें डिवेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो यानी लिखा हुआ हो, तो वैसे होल्डर्स को बोलेंगे रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स।
और वैसे डिवेंचर को बोलेंगे रजिस्टर्ड डिवेंचर। बियरर डिवेंचर, बियरर डिवेंचर में डिवेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं होता है। इट मीन्स जो व्यक्ति के पास ये डिवेंचर होगा वो इस पे इंटरेस्ट ले सकता है, वो इस डिवेंचर को प्रेजेंट करके वापस मीन्स रिडेम्पशन करते समय जिसके पास डिवेंचर होगा उसी को पैसा मिलेगा। लेकिन फर्स्ट केस में क्या था, रजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या था कि जब रिडेम्पशन होगा तो रजिस्टर्ड व्यक्ति को ही पैसा प्रिंसिपल अमाउंट वापस होगा, इंटरेस्ट रजिस्टर्ड डिवेंचर को ही मिलेगा। लेकिन बियरर के केस में वैसा नहीं है, जिसके पास डिवेंचर होगा उसी को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। रिडीमेबल डिवेंचर, जैसा कि हम डिवेंचर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, रिडीम्पशन आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के बाद डिवेंचर का पैसा वापस किया जाता है। वैसे डिवेंचर को बोलेंगे रिडीमेबल डिवेंचर, और वैसा डिवेंचर जिसका रिडेम्पशन फिक्स पीरियड के बाद नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर या परपेचुअल डिवेंचर। एंड द लास्ट वन इज कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर में वैसा डिवेंचर जो एक फिक्स्ड बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट कैन बी कन्वर्टेड पार्टली और फुल्ली, मीन्स 100 रुपये का डिवेंचर है तो 100 का 100 शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, या मीन्स 100 रुपये का शेयर्स इशू करेंगे, या पार्टली सपोज दैट 50 रुपये का शेयर्स इशू किए और 50 रुपया नगद दे दिए। पार्टली और फुल्ली दोनों प्रकार से ये कन्वर्टेबल हो सकता है आफ्टर 18 मंथ बट बिफोर 36 मंथ। तो ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपका यह थ्योरी पोर्शन आसानी से क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। पहला, डिवेंचर इज ए लोन कैपिटल। क्या डिवेंचर लोन कैपिटल है? तो यस, डिवेंचर इज ए लोन कैपिटल, देन आंसर इज ट्रू। डिवेंचर कैरी इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट। डिवेंचर पे फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, हाँ, द आंसर इज ट्रू। Debenture holders are the creditor of the company. Yes, of course. Debenture holders are the creditor of the company. The answer is true. Debenture holders receive interest at fixed rate. Yes, debenture holders receive interest at fixed rate even in the case of loss. The answer is true. Zero coupon bonds are issued without a specified rate of interest. जीरो कूपन बॉन्ड जो होता है उस पर इंटरेस्ट रेट पहले से स्पेसिफाइड नहीं होता है। यस, द आंसर इज ट्रू। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। यस, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। आंसर इज ट्रू। डिवेंचर आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। यस, डिवेंचर इज लॉन्ग टर्म borrowed capital या long term credit liability या the long term loan for the company, therefore debenture are the long term liabilities of the company. The answer is true. 12% debenture means debenture carrying interest at the rate of 12% per annum. Yes, definitely debenture के पहले में जो प्रीफिक्स लगा हुआ होता है that is the rate of interest on that debenture. The answer is true. Debenture holders are not the member of the company. The answer is true. Debenture holders are not the member but they are the creditor of the company. Question number 10. Interest on debenture is paid before dividend paid to shareholders. Absolutely right. डिवेंचर होल्डर्स को ब्याज पहले दिया जाएगा, फिर पैसा बचेगा तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। आंसर इज ट्रू। Question number 11. A company can purchase its own debenture. Yes, absolutely. The answer is true. Interest on debenture is payable even in the case of loss. Yes, the answer is true. A bearer debenture is one which is transferable by mere delivery. Yes, बियरर डिवेंचर क्या होता है, हम किसी को भी दे सकते हैं, उसके लिए रजिस्टर में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है कंपनी को। तो बियरर डिवेंचर जिसके पास होगा उसी को इंटरेस्ट और कैपिटल रिपेमेंट किया जाएगा। तो मियर डिलीवरी किसी को भी देने से वो बियरर डिवेंचर के साथ ऐसा
ट्रीटमेंट किया जा सकता है। द आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14, द डिवेंचर आर इश्यूड विथ ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट नोन एज कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब क्या होता है? तो कूपन रेट मतलब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे डिवेंचर इशू किया जाता है, दैट इज नोन एज कूपन रेट। देयरफॉर द आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, name and address of the holder are recorded in the register of the company. Name and addresses of the holders are recorded in the register of the company called registered debenture. Yes, the answer is true. I hope this lecture will be highly benefited by the students. Their queries and suggestions are appreciated. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day.